जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने इस एक रिएक्शन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कर ली जाए। आज का मौसम बहुत ही खतरनाक हो रहा है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। मुझे लग रहा है जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है, बर्फीला इलाका, वहाँ पे शायद बर्फ़बारी हो रही है और कुछ कुछ जगह बारिश ज़रूर आ रही है, क्योंकि मौसम ना बहुत ही बुरा हो रहा है। आज दिखाते हैं सबसे पहले मौसम। ये गाइस, आज मौसम के हाल देखो तो चारों तरफ आसमान में बादल लगे हुए हैं, धूप का कहीं नाम निशान तो है नहीं, और बारिश के फुल आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में तो जरूर बर्फबारी हो रही होगी। गले पे इतने बाल यहाँ पे और जुकाम भी ना काफ़ी लग गई है। मैंने अपने पीछे देखो ये पे हीटर भी लगा रखा है, तो ऐसे बैठी हुई है। कल से बुखार भी काफ़ी आ गए हैं। तो आज की बात करते हैं वर्षा भाकोनी जी पे। तो अभी कुछ दिन पहले वर्षा लाइव चल रही थी। लाइव में कोई आके कमेंट्स कर जाता है कि मतलब तुम्हारी जेठानी ने मुझे ऐसा कहा, या मतलब इंस्टाग्राम पे तुम्हारी जेठानी से कुछ बातें हुई, पारिवारिक बातें जो है, सारी बातें मैं डिटेल में ना बोलते हुए, क्योंकि वीडियो सब ने देखी है, सबको पता है कि क्या उन्होंने कहा और क्यों उन्होंने वीडियो बनाई। तो उसके बाद वर्षा ने बनाई थी वीडियोज, और वो कमेंट्स आया था शायद हिमाबिस्ट यूके करके। तो वर्षा ने उन पे एक रिएक्शन बनाया था, और उस पे वर्षा ने काफ़ी कुछ कहा था। बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। रिएक्शन बनाओ, अच्छी बात है, सबकी मर्जी होती है अपनी अपनी। रिएक्शन पूछ के भी नहीं बनाया जाता। ठीक है, तुमने बिना पूछे बनाया। पहले तो जो बातें तुमने अभी फ़ोन पे क्लियर की, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कॉल पे, जैसे भी की तुम देवरानी जेठानी ने और तुमने मिलकर, वैसे तुम पहले भी कर सकते थे, उसके बाद ब्लॉग बना लेते तो शायद ज़्यादा बेस्ट होता। क्योंकि पहले तुमने उन पे ब्लॉग बनाई और उनके लिए जो नहीं बोलना था वो तुमने बोला, जबकि इतना पता तो तुम्हें था कि तुम्हारे अगल बगल क्षेत्र की हैं, और इतना बोलना किसी के लिए अपशब्द वो अच्छा नहीं लगता। और अपशब्द क्या उन्होंने कौन से कम किए तुम्हारे लिए? पहले जब कंट्रोवर्सी एक बार चली थी उस टाइम पे कितने अपशब्दों का प्रयोग हो रखा है। क्या वो अपनी वीडियो प्राइवेट कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं। अगर करने वाले तो आज तक कब का कर लेते। उन्होंने नहीं सोचा अगल बगल के, तो तुमने अपनी वीडियो प्राइवेट क्यों की? या तो तुम पहले बोलते नहीं अपशब्द इतने ज़्यादा, या फिर अगर जब बोल ही दिया तो उसके बाद तुम वीडियो प्राइवेट किस रीज़न से कर रही हो? मतलब मुझे ना कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा, एक मन में कुछ विचार थे मेरे, वो मैं रख रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि बात सोशल मीडिया में आई है तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं रखूँगी। और किसी के मन में ये विचार हो ना हो, मेरे मन में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खटका। क्योंकि वर्षा, तुमने क्या कहा कि उत्तराखंड की चरित्रहीन औरत, नंबर 1 चरित्रहीन औरत, ठीक है। और उसके बाद तुम उनकी वीडियो में जाके कह रहे हो कि चलो कुछ गलतियाँ हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, कुछ गलतफहमियाँ शायद हो गई थी। जिस दिन ये भुवनेश्वरी नाम की या हेमा बिस्टियो की जो भी है, वो उनका चेहरा सामने आ गया तो मैं तुम्हारी सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी। ये बात तुम आज कह रहे हो, लेकिन जब पहले कंट्रोवर्सी चली थी उस टाइम पे तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े लांछन लगाए गए थे उनकी तरफ से तुम पे। वो अभी भी उनकी वीडियोस में हैं, जाके देखना। मैं ये नहीं कह रही कि तुम जाति दुश्मनी पालो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो तुम अभी कह रहे हो वो बात पहले भी क्लियर हो सकती थी, और वो क्यों नहीं तुमने पहले क्लियर की? तो मतलब कुल मिला के ना, मेरा पूरी तोड़ मोड़ के सिर्फ एक ही बात मुझे बोलनी थी, करो कंट्रोवर्सी, ठीक है, लेकिन जो बात तुम बाद में बोलते हो अगर वो पहले शॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर कंट्रोवर्सी करनी है फिर बाद में तुम्हें लगता है कि हो सकता है हम ऐसे बात कर लें, वैसे बात कर लें, तो इतने अपशब्द तो नहीं बोलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो। दोनों पक्ष, एक ही पक्ष नहीं, दोनों पक्ष। क्योंकि अब एक पक्ष क्या बोल रहा है कि मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, और फेक आईडी वाले, ये फेक आईडी वाले हो। तो फेक आईडी क्या आज फर्स्ट बार बनी है? जब पहले खतरनाक कंट्रोवर्सी चली थी उस टाइम पे कितनी फेक आईडी आई थी, कितना कुछ उन्होंने कहा था। वर्षा को कहा था, रश्मि को कहा था, मुझे कहा था, भावना दी को कहा था, गाँव तक वाले भाई जी, सोहन भाई जी जो है उन्हें कहा था। क्या भूल गए तुम?
उन फेक आइडियो को बढ़ावा देने वाले तुम ही लोग थे, और आज तुम पे बात आती है तो तुम आग बबूला हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो कुछ भी बोलना है पहले ही सोच समझ के बोलो, बाद में बवंडर की ज़रूरत जो पड़े ही ना। और कोई अब अगर ज़्यादा ही उछलेगा ना तो हमारे पास तो सारे स्क्रीनशॉट भी हैं। इतने गंदे गंदे वर्ड हमारे चैनलों में लिखे गए थे, इतने गंदे गंदी वीडियोज़, रश्मि की वीडियोज़ उठा उठा के अपने चैनल में अपलोड की गई थी। भावना दी के मतलब अभद्र शॉर्ट्स बना के ऐसे करके वो डाले गए थे, चेहरा किसी का, बॉडी किसी की, भावना दी के लिए डाले गए थे। ठीक है, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया गया था। वो सब फेक आईडियों के काम थे और तुम लोगों ने उन्हें बढ़ावा दिया था। लेकिन आज एक फेक आईडी ने तुम्हारी तरफ से एक कमेंट्स क्या कर दिया, तुम आग बबूला हो जाते हो। हाँ, गलत तो गलत है, चाहे कोई भी है, गलत तो गलत है। और ये वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बात पे बात आ जाती है तो मैं फिर बोल रही हूँ। इसी टाइम पे तो याद आती है। और वर्षा, हाँ, लेकिन जो तुमने वर्षा अपशब्दों का प्रयोग किया वो अच्छा नहीं किया। जब तुमने इसी प्रकार से बाद में बात करनी थी या फिर वीडियो प्राइवेट करनी थी, 30,000 लोगों ने वीडियो देखी, उसके बाद प्राइवेट करना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 30,000 लोगों ने वीडियो देखी तो 30,000 लोगों तक क्या मैसेज गया होगा। उत्तराखंड की सबसे घटिया वाहियात औरत बोल के तुमने वीडियो बनाई यार। गलत तो गलत है वर्षा। मैंने इस बारे में बात भी की थी वर्षा से कि वर्षा ये तो बहुत पुराना मुद्दा था, फिर से तुम इसको क्यों उजागर कर रहे हो। तो मैं पता नहीं कि वो कैसे लोग हैं, फिर से अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, फिर से फेक आईडी बना बना के गलत बातें बोलेंगे, क्यों उनके मुँह लग रही हो। लेकिन वर्षा ने कहा था दीदी कि नहीं, वो लाइव में आई थी, उन्होंने ऐसा ऐसा कमेंट्स किया था और ये है वो है, तो तब जाके मैंने कहा हाँ, तब तो हो सकता है, क्योंकि मैं लाइव में जुड़ती नहीं हूँ, बहुत कम, बाई चांस अगर चांस मिलता तब जाके मैं जुड़ती हूँ, बाकी नहीं टाइम मिलता है। तो बाकी अगर बुरा किसी को लगता हो मेरी बात का, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो सस्ता मैंने आप लोगों के सामने रखा। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कंट्रोवर्सी करनी है तो प्लीज़ तरीके से करिए, जो कि बाद में तुम्हें अपनी नाक नीची ना करनी पड़े, ऊंची रखनी चाहिए नाक को हमेशा। ठीक है, इतना घटिया बोलो मत मुँह से। कंट्रोवर्सी करो लेकिन तरीके से करो, एक लिमिट में रह के करो। अगर इतने आप शब्द ना बोले होते वर्षा तो शायद मैं ये वीडियो बनाती भी ना, इसलिए मैं भी माफ़ी चाहूँगी। मैंने बना दी फिर भी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा जो बुरा है तो बुरा है, चाहे अगला बंदा कैसे भी है। लेकिन पहले तो यहाँ से काफ़ी कुछ बोला गया है, उसके बाद वीडियो को प्राइवेट करना या डिलीट करना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन 30,000 लोगों तक उनके बारे में क्या मैसेज पब्लिक को गया होगा। तो चलो जी, इस छोटी मोटी ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्यों बोलना चाहती हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट और नए वीडियो में रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।